हेलो एवरीबॉडी, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से 3-4 दिन पहले तक हमने विज्ञान की कुछ बेसिक परिभाषाएं की। परिभाषाओं के अलावा हमने परमाणु की कुछ जानकारी प्राप्त की। परमाणु के अंदर हमने 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक हैं, वो अच्छी तरीके से शायद याद कर लिए हैं। उन परमाणुओं का आज हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कल हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 2 उदाहरण लिए थे। आज हम दोबारा 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं ज्ञात करने की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको फिर भी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है कल भी, तो आप अच्छी तरीके से आज अगर ध्यान देंगे तो आपको, मेरा विश्वास है कि 100% आपको कुछ ना कुछ याद ज़रूर होगा। आप इस कोरोना महामारी के अंतराल में रोज़ाना अगर 1 या 2 घंटे पढ़ते हो तो पढ़ाई, खेल कूद के साथ साथ में आपको पढ़ाई का मन भी अवश्य लगेगा और आपको कुछ ना कुछ मात्रा में याद अवश्य होगा। तो आज का चैप्टर हमारा है ब्लॉक के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। परमाणुओं का ब्लॉक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। ब्लॉक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। कल हमने 2 उदाहरण भी लिए थे। उनके अलावा जो हमने 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक ज्ञात किए हैं, उन 20 तक परमाणु क्रमांक का प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ब्लॉक के आधार पर कैसे ज्ञात किया जाता है, वो आज हम अच्छी तरीके से सीख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने जो 4 ब्लॉक बांटे थे, SPDF, SP और SPD और SPDF, इन चारों को एक बार लिख लेते हैं। इसके आगे 1 लिखा था, दूसरी लाइन जैसे ख़त्म हुई इसके आगे 2-2 लिख दिया, इसके आगे 3-3 लिख दिया, और जैसे ये ख़त्म होती है इसके आगे चौथी लाइन में हमने 4-4 लिखा था। अब वो जो सूत्र था अपना 2m² वाला, उस सूत्र से हमने क्या ज्ञात किया था, इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती हैं, इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है, इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 हो सकती है। ये चीज़ हमने ज्ञात कर ली थी। अब देखना यह है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करें। S के ऊपर अधिकतम घात कितने लगाएं, P के ऊपर अधिकतम घात कितने लगाएं, D के ऊपर कितने लगाएंगे और F के ऊपर कितने लगाएंगे। ये अपने को अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम अच्छी तरीके से सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। S के ऊपर अधिकतम घात 2 होगी अपनी, S के ऊपर अधिकतम घात 2 ही होगी। ये 2 है जो, चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, कोई सा भी s हो, उसके ऊपर अधिकतम घात 2 होगी। इसका जब हम योग करेंगे तो इसका आएगा 2 + 6, यानी टोटल 8 हैं, तो इसका आ जाएगा 2 + 6 = 8। इसका मतलब क्या हुआ कि S के ऊपर तो 2s है, इसके ऊपर तो 2 ही आएगी अधिकतम घात, लेकिन बाकी जो 6 बच गई हैं वो 6 किस पे आएगी, 6 आएगी P के ऊपर, 6 घात आएगी P के ऊपर। इसके अलावा जो तीसरा ब्लॉक है SPD के अंदर हम क्या करेंगे कि टोटल 18 है अपने पास, तो इसके 18 करेंगे, टुकड़ों में विभाजित करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक खंडन करने पर प्राप्त होते हैं 2 + 6 + 10, यानी 2 है S के ऊपर, 6 है P के ऊपर और D के ऊपर अपनी घात आएगी 10। टोटल 18 योग हो गया, 2, 6 और 10। तो S के ऊपर अधिकतम घात 2 होगी अपनी, P के ऊपर 6 होगी अधिकतम घात और D के ऊपर अपनी कितनी होगी, 10 होगी। इसी प्रकार से हम 32 का करेंगे तो ये 2, 6, 8, 10 तो लिखेंगे, 2 + 6 + 10 ये तो लिखेंगे क्योंकि 2 है वो 4s है, 4s के ऊपर 2 आ जाएगी, 4p के ऊपर 6 आ जाएगी और 4d के ऊपर 10 आ जाएगी। इसके अलावा जो बचते हैं 32 में से जो घटा लेंगे बचेंगे वो 4s के ऊपर आएंगे।
तो अपने 4s के ऊपर आ गए 2 और 6 8 8 10 18 18 32 में से घटा लेंगे, 32 में से 18 गए कितने बचेंगे 14 क्या ये 14 घात आ जाएगी ऐप के ऊपर, यानी हम ऐप के ऊपर अधिकतम घात कितने लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं। तो ये अपना है ब्लॉक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक खंडन करना, SPDF है, इनके अंदर कितने कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी जा सकते हैं, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक खंडन करके ये पता लगा लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं H से लिखते हैं, यानी हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हाइड्रोजन का प्रतीक है H। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लाइन है ब्लॉक के आधार पर खंडन किया था उसके अंदर हमारे पास आता है 1s, तो 1s के ऊपर हम घात कितने लगाएंगे, 1s के ऊपर घात अधिकतम 2 लग सकती है, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है इसलिए इसके ऊपर घात लग जाएगी 1। तो ये 1s1 है, ये हाइड्रोजन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब 2 नंबर पे हम चलेंगे हीलियम। हीलियम के अंदर क्या होता है प्रतीक He होता है, हीलियम का प्रतीक होता है He। अब इसी प्रकार हम ये 1s लिखेंगे तो 1s के ऊपर इसके अंदर घात कितनी आएगी, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो इसके ऊपर भी घात अधिकतम कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये 1s2 क्या है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसी प्रकार से हम लिखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर परमाणु क्रमांक किसका है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है, 3 नंबर पे किसका है लिथियम। 4 नंबर पे क्या है अपना बेरिलियम। 5 नंबर पे क्या है बोरोन। बोरोन 5 नंबर पे अपना बोरोन। और 6 नंबर पे क्या है कार्बन। 6 नंबर पे है कार्बन। तो हम 6 तक लिख लेते हैं, उसके बाद हम मिटो करके दोबारा लिख देंगे। तो हीलियम तक का हमने क्लियर कर लिया। लिथियम के जब हम इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक खंडन करने पर हमें 2 और 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1s के ऊपर 2 और 2s के ऊपर 1 आ जाएगा। तो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बेरिलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक खंडन करेंगे। सबसे पहले तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक खंडन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 2,2, यानी इलेक्ट्रॉनिक खंडन करने पर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 प्राप्त होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1s के ऊपर 2, 2s के ऊपर भी 2। बोरोन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक खंडन करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 2,3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1s के ऊपर तो 2 आ जाएंगे और 2s के ऊपर भी कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे 2s के ऊपर, क्योंकि चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, सभी के ऊपर s के ऊपर घात अधिकतम कितनी आएगी 2 आएगी। अब 2s वाली लाइन में आगे क्या अक्षर हैं 2p हैं, तो उस 2p के ऊपर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो ये क्या बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया अपना। इसके बाद में अपन चलते हैं कार्बन पे। कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक खंडन करते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त होता है 2 और 4, 2,4 प्राप्त होते हैं। कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक खंडन करते हैं तो हमारे को 2 और 4 प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s के ऊपर तो आ जाएंगे 2 और 2s के ऊपर भी कितने आ जाएंगे 2। अब 2 और 2 4 तो यहाँ पे हो गए, लेकिन यहाँ पे टोटल 6 हैं तो 2 और शेष रह गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2p के ऊपर अपन कितने लिखेंगे 2 घात लिख देंगे। इसका मतलब हुआ 2 2 4 और 2 6, यानी 6 नंबर अपना कंप्लीट हो गया है कार्बन तक। हाँ, तो अपना 14 नंबर पे स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्या है सिलिकॉन है। 14 नंबर पे परमाणु क्या है सिलिकॉन है। अगर हमारे को अच्छी तरीके से याद हो गए 1 से 20 तक तब तो हम इनका नाम लिख सकते हैं, 1 से 20 तक लिख सकते हैं, अन्यथा हमारे को नहीं लिखने आएंगे। तो आप हमेशा रिपीट करते हुए आपको ज़रूर याद होगा। 14 नंबर पे सिलिकॉन है। इसका प्रतीक क्या होता है SI प्रतीक होता है। और इलेक्ट्रॉनिक खंडन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 2 8 और 4, ये इलेक्ट्रॉनिक खंडन। ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। इनके बिना हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु का नहीं लिख सकते। अगर न हमारे को न तो परमाणु का नाम याद है, अगर परमाणु का नाम याद हो गया तो परमाणु क्रमांक याद नहीं है, परमाणु क्रमांक भी याद हो गया तो हमें इलेक्ट्रॉनिक खंडन करना याद नहीं है। इन तीनों में से अगर एक भी याद नहीं है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक खंडन, परमाणु का नाम और परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। उसके बाद में ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर सकते हैं। तो 14 नंबर के बाद में आता है अपना 15 नंबर पे। 15 नंबर पे अपना क्या आएगा फास्फोरस आएगा।
फास्फोरस। 16 नंबर पे अपना क्या आएगा, सल्फर, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, गंधक, गंधक के नाम से जानते हैं, वो 16 नंबर पे आ जाएगा। 17 नंबर पे अपना क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। 18 नंबर पे क्या आएगा अपना, 18 नंबर पे आ जाएगा अपना आर्गन, आर्गन आ जाएगा 18 नंबर पे। और 19 नंबर पे अपना क्या आएगा, पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम के बाद में 20 नंबर क्या रह जाता है, कैल्शियम। पोटेशियम के बाद में 20 नंबर क्या रह जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम। तो मैंने आपको बताया था कि ये परमाणु क्रमांक हमने लिख लिया, परमाणु का नाम लिख लिया। अब प्रतीक इसका लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खंडन जरूर लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक खंडन जरूर लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक खंडन क्या होगा, फास्फोरस का 2,8,5 हो जाएगा। गंधक का क्या होगा, 2,8,6 हो जाएगा। क्लोरीन का 2,8,7 हो जाएगा। इसका आर्गन का क्या होगा, 2,8,8 हो जाएगा। और पोटेशियम का क्या होगा, 2,8,8,1 यानी 19 नंबर पे। और ये 20 का हो जाएगा 2, 8, 8 और 2। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक खंडन लिख लिया। ये जो 3 चीज़ लिखी है, इन तीनों चीज़ों से हम इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास ज्ञात करने के लिए। तो 14 नंबर पे जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 1s के ऊपर घात लगाएंगे 2। उसके बाद में जैसे ही दूसरी लाइन चालू होती है कोमा लगा देंगे। उसके बाद में अपन लिखेंगे 2s, एस के ऊपर हमेशा ही अपने को घात लिखनी है 2, तो 2s के ऊपर भी हमने 2 लिख दी। और 2p के ऊपर भी हमने कितनी लिख दी, 6 लिख दी। और इसके बाद में आ जाएगा 3s के ऊपर अपन कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अपने पास कितने हैं टोटल, एक बार गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 10 और 2, 12, 2 बाकी रह गए। तो 2 किस पे आएंगे, 3p के ऊपर 2 आ जाएंगे। तो ये अपने क्या हो गया, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ब्लॉक के आधार पर। सिलिकॉन के बाद में अपन चलते हैं फास्फोरस में। फास्फोरस में क्या होगा, अपने को ध्यान ये रखना है कि 3p2 आ गया तो 3p6 तक अपन क्रमवाइज लिखते रहेंगे, तो अपने ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। तो क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। अब आप योग करके देख सकते हो इसका योग कितना आएगा, 15 ही आएगा। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे p के ऊपर 2 घात लिख ली, यहाँ पे p के ऊपर 3 लिख दी, यहाँ पे p के ऊपर कितने लिखेंगे, 4, लास्ट में 5 लिखेंगे, उसके बाद में 6 लिखेंगे। 6 के बाद में है ना हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे कि 7 नहीं लिख सकते, तो उसके बाद में थोड़ा सोचेंगे। तो 6 तक तो हमें क्रमवाइज लिख सकते हैं, अपना सही होगा। तो गंधक का अपन लिखेंगे तब क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। इनका योग करके देख लो, 16 ही प्राप्त होंगे। 17 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन में भी क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। योग करके देखो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 2 15 और 2 17। 17 नंबर पे है क्लोरीन अपना। अब 18 का करके देख लो आप, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इनका योग करके देख लो, अपना कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो p पर अधिकतम घात की संख्या 6 होती है। 6 तक हमने करके देख लिया। अब अपने को डी ब्लॉक लाना है। डी ब्लॉक लाना है तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे तो सेम टू सेम हमने लिख लिया कि यहाँ पे 3p के ऊपर 2 था, इससे अगले वाले में 3p के ऊपर 3 लिख देंगे, इससे अगले वाले में 3p के ऊपर 4 लिख देंगे, इससे अगले वाले में 3p के ऊपर 5 लिख देंगे, इसके अगले वाले में 3p6 लिख देंगे और टोटल योग करेंगे तो अपना सेम मिलेगा। ये तो अपना हो गया। लेकिन जो पोटेशियम है इसका नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक 19
19 हैं। 19 के अंदर P के ऊपर अधिकतम 6 आते हैं और 6 के अलावा एक और बच जाता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन और कहाँ पे लिखेंगे, तो इतना तो अपना लिखेंगे 18 नंबर तक तो लिखेंगे। इसके बाद में आगे और क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो 1s के ऊपर 2 लिख दो, 2s के ऊपर 2 लिख दो, 2p के ऊपर 6 लिख दो, 3s के ऊपर 2 लिख दो, 3p के ऊपर 6 लिख दो। ये 18 नंबर तक तो हो गए। अब अपने को 19 नंबर लिखना है। 19 का मतलब क्या हो गया, 18 ये हो गए और 19 नंबर में एक बचेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिखेंगे, s p और d। s p आ गया अपना, d लाना है अपने को। d लाने के लिए अधिकतम घात कितनी होगी, यहाँ पे 10 होगी, तो 3p के ऊपर कितने लिखेंगे, 1 लिख देंगे। जो बाकी बचा है ना 3p, उसके ऊपर 1 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, d पे 3p d 3d के ऊपर 1 लिख देंगे, 3d के ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक है ना, 3d के ऊपर 1 लिख देंगे। अब इससे आगे जितने भी परमाणु आएंगे उसके ऊपर 3d के ऊपर 1 से लेकर 10 तक लिखते रहेंगे, क्योंकि d के ऊपर अधिकतम घात की संख्या कितनी होती है, 10 होती हैं, तो अपने को कोई समस्या नहीं आएगी। 3d 1 लिख दिया, इससे आगे वाले में 3d 2 लिख देंगे, इससे आगे वाले में 3d 3 लिख देंगे और सेम टू सेम ये लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक ही अपना योग आता रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d, ये कोमा नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हाँ 3d, यहाँ पे 1 है तो 3d 2। इसका योग करके देख लो, अपने को 20 ही प्राप्त होते हैं। 2 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 17, 18 और 2 20। इस प्रकार से हमने 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने सीख लिए। अगर आपको फिर भी डाउट हो इन 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में, तो आप बेझिझक होकर के हमें इनका आंसर पूछ सकते हैं। लेकिन आप अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों और सहेलियों को, अपने यूट्यूब को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना और हो सके तो लाइक व सब्सक्राइबर ज़रूर करना। धन्यवाद।